बट ये था किस्सा जहाँ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि भाई क्या सिचुएशन आ गई है, जहाँ इस मेरे रूममेट का मर्डर तक हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती लॉजी। सो आज अपनी एक न्यू सीरीज हॉस्टल डेज का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें मैं अपना पहला किस्सा आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सो ये किस्सा हम एक स्टोरी की फॉर्म में, जो किस्से हैं बैक टू बैक मैं आपको सुनाऊंगा। अभी पहला किस्सा जो है वो इनिशियल डेज का है। तो फ्रेंड्स, दिल्ली से मैं जैसे मेरा कॉलेज एडमिशन हुआ, ये बात है 2004 मई मंथ की। सो इनिशियली मैं क्या था, मैं आई वाज अ स्टूडेंट हु वाज बेसिकली ऑफ अ शाय नेचर। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं था, तो मैं शाय नेचर का था स्कूल टाइम से ही। एंड जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ, हमारे दूर दूर खानदान में भी कोई हॉस्टल में कभी नहीं गया था, तो फर्स्ट टाइम मैं ही गया अपने घर से। तो वहाँ पे अभी 4 दिन ही हुए थे फ्रेंड्स हॉस्टल में। तो अभी हॉस्टल के नियम कानून हम समझ ही रहे थे शुरू शुरू का। अब उस टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा रैगिंग के रूल्स भी नहीं थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। अब जैसे बहुत ज़्यादा हैं, अब रैगिंग इतनी अलाउड नहीं है, जो प्रशासन है बहुत सख्त है। सो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि प्रॉपर रैगिंग चलती थी, और खासतौर पे मेडिकल कॉलेजेस की रैगिंग तो फेमस थी। और माई कॉलेज वॉज इन उत्तर प्रदेश। सो शुरू शुरू के दिन अभी स्टार्ट ही हुए थे, अभी तो घर छोड़ के आए थे, तो बहुत मन उदास रहता था। पढ़ाई में इतना शुरू शुरू में मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि नई जगह होती है, अडेप्ट होने में टाइम लगता है। सो अभी शुरू शुरू में हमें हॉस्टल में आते ही सीनियर्स ने एक इंट्रोडक्शन हुई, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन। और थोड़ी बहुत माइनर रैगिंग भी आप कह सकते हो कि वो स्टार्ट हुई। उसमें सीनियर्स ने पहले तो सबसे पहले हमें दो रूल समझाए, जो कि बहुत सी जो हॉस्टल लाइफ में जो लोग रह रहे हैं या जो जाने वाले हैं वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से। सो दो रूल्स बताए गए। पहला रूल, सीनियर इज ऑलवेज राइट। सेकंड रूल, इफ सीनियर इज रॉन्ग देन फॉलो रूल नंबर 1। सो बेसिकली द रूल वाज कि सीनियर इज ऑलवेज राइट। सो हॉस्टल के नियम कानून समझने में, क्योंकि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे, मैं सिंपली अपने घर से, और मेरे तो घर में भी बहुत सख्ती थी और नियम कानून थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं था। सो गए और ये नियम कानून पता लगे, तो सीनियर्स ने थोड़ा थोड़ा वहाँ का जो कल्चर है वो समझाने की कोशिश की, हमने भी चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू किया। सो फ्रेंड्स, ये चौथा या पांचवें दिन की बात है, तो मैं और मेरा रूममेट एक मार्केट में कुछ सामान लेने गए। जो बेसिक क्या आते हैं जब आप हॉस्टल में रूम लेते हैं, रूम लेने के बाद बहुत सी बेसिक नेसेसिटीज, जो हमारी ग्रोसरी शॉपिंग होती है, वो आपको करनी होती है। तो मैं और मेरा रूममेट एक साथ की जगह भी नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि कहाँ से क्या मिलेगा, तो साथ में चलते हैं। सो हम पास की मार्केट में गए। सो क्या था, हॉस्टल में ना बहुत लोगों से 4 दिन के अंदर ही हमने सुन लिया था कि एक सीनियर है, मैं उनका नाम किसी का भी एग्जैक्ट नहीं लूंगा, नाम मैं चेंज करके ही, जो किरदार हैं इसके, कैरेक्टर्स हैं जो वीडियो के, वो उनका चेंज करके बताऊंगा आपको। सो एक सीनियर है, मान लीजिए मिस्टर एक्स वाई जेड, उसका नाम ले लेते हैं, कि आप उनसे बच के रहिएगा। बाकी किसी सीनियर से अगर कोई पंगा हो भी जाए, कोई प्रॉब्लम हो भी जाए, तो हॉस्टल के बाकी लोग कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट उस सीनियर से अगर पंगा हो गया, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये हमें पहले दिन में ही, पहले दूसरे दिन में ही समझा दिया गया था। सो इस सीनियर का नाम हम एक्स वाई जेड की जगह मिस्टर डेंजर रखते हैं। सो इस सीनियर का नाम है मिस्टर डेंजर। सो इसका नाम बताया गया कि भाई इनसे पंगा नहीं लेना, और किसी से भी पंगा हो जाएगा हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, बट इनसे पंगा हो गया तो तुम गए। क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में ना मैं कॉलेज मैनेजमेंट की चलती है, ना कानून की चलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वॉज द स्टेट, एंड पहले सिस्टम ऐसा नहीं था जैसे कानून व्यवस्था अब है वहां की। सो ठीक है, बता दिया गया। तो हम अपनी मार्केट में ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस अपने हॉस्टल की तरफ आ रहे थे, क्योंकि टाइमिंग होता है, कट ऑफ टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपको पहुंचना होता है। तो जैसे ही मार्केट से हॉस्टल की तरफ मुड़ने लगे, तो वैसे ही सामने से एक आवाज आई। सो किसी ने बुलाया। सो हम क्या देखते हैं कि वहाँ एक लिकर शॉप है मार्केट में ही। लिकर शॉप के सामने दो लोग खड़े हुए हैं, जिन्होंने एकदम ऐसे दूर से बुलाया, ओ इधर आ, इधर आओ। तो हम गए। सो उसमें से एक थोड़ा सा जो व्यक्ति था, वो 6 फुट का था हाइट का, हट्टा कट्टा, और दूसरा नॉर्मल था, थोड़ी हाइट भी कम थी, मीडियम स्टेचर का। सो फ्रेंड्स, वो पूछने लगे हम दोनों से कि फर्स्ट ईयर हो। हमने कहा जी हाँ फर्स्ट ईयर है। सो कहते हैं कि अच्छा, 3 दिन हुआ अभी आते हो, हॉस्टल में हो ना तुम दोनों। तो हमने कहा जी हाँ हॉस्टल में है। अच्छा ठीक है, तो मुझे जानते हो। मैंने कहा जी हम तो नहीं जानते सर। मुझे नहीं जानते, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी तक मेरा नाम नहीं जानते। हमने कहा सर, चुप हो गए, हमने कुछ नहीं बोला। सो मेरे साथ में मेरा जो रूममेट था, पहले उससे पूछा कि कहाँ से है बे तू। तो रूममेट ने बोला जी मैं इस जगह से हूँ। सो कहते कि अच्छा ये जगह वहां से पड़ती है ना, ये वो वाला रूट जाता है, वो वाली रोड जाती है, वो हाईवे निकलता है वहां से, वहाँ इतने घंटे का रास्ता है, वहां से पहुंचते हैं, मुझे पता है।
तो वो लंबे वाला जो व्यक्ति था 6 फुट का, उसने बोला हाँ मुझे पता है वो रास्ता वहां से जाता है। तो मेरा जो रूममेट था कहता सर वहां से तो नहीं जाता, ये रास्ता वहां से जाता है सर, जो आप बता रहे हो वो रूट नहीं है, दूसरा रूट है सर। तो सीनियर ने बोला वो बेसिकली वो बाद में पता लगा वो कौन था, वो बेसिकली थे हमारे कॉलेज के सीनियर ही दोनों। सो जो लंबा वाला व्यक्ति था उसने बोला कि बेटा ये रास्ता यहाँ से जाता है, मैं वहीं से आता हूँ, आसपास ही हूँ, आसपास का ही हूँ मैं, और ये रास्ता वहां से जाता है। तो फिर दोबारा मेरा रूममेट बोला नहीं सर वो रास्ता वहां से जाता है। तो वो थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ना गुस्से में आ गए, जो सीनियर था 6 फुट हाइट थी। तेरे को समझ आ रही है, तेरे को समझा रहा हूँ ना मैं, रास्ता कहाँ से जाता है, वहां से जाता है, ये इस रास्ते से रोड जाती है, इतने घंटे का रास्ता है, वहां से कट लेके वहां से पहुंचा जाता है। तो इतनी देर में मेरा रूममेट बोला सर आपकी बात ठीक है बट रूट वहां से है जहां मैं बता रहा हूँ वो वाला रास्ता है। तो इतनी देर में वो जो 6 फुट वाले व्यक्ति था उन्होंने खींच के एक झापड़ मारा, इतनी तेज कि मेरा रूममेट वहीं खड़े खड़े रोने लगा, आंसू आने लगे, रोने लगा बहुत तेज। तो रोते रोने के बाद सीनियर ने दोबारा पूछा 6 फुट वाले व्यक्ति ने कि बेटा अब बता ये रास्ता कहाँ से जाता है।